कैसे हो बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस और चैप्टर हमारा है 7। तो चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसकी। क्या है? इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशंस आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, how many words are there in this list before the first word starting with the E? तो इसमें क्या है, वो क्या कह रहा है कि हमने एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, इसके अरेंजमेंट करने हैं, इसके परमुटेशन बनाने हैं। जो डिक्शनरी में एग्जामिनेशन वर्ड है उसके डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं। और हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। तो जो हमारे वर्ड्स ई से स्टार्ट होंगे, जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए वाले वर्ड अल्फ़ाबेटिक चलती है हमारी डिक्शनरी, ए से शुरू होते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, ऐसा वर्ड चलते हैं। तो इसमें क्या है, आप देखो, ध्यान से देखो, एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसमें एक लेटर है ए, ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है, ए के बाद सीधा ई आ रहा है, उसमें बी लेटर कोई नहीं है, सी भी कोई नहीं है, इसमें डी भी कोई नहीं है, उसके बाद ई आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है कि डिक्शनरी में ई लेटर, स्टार्टिंग लेटर ई से पहले जो हमारे जो भी लेटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जामिनेशन जो हमारा वर्ड है उसमें लेटर ए से जो फर्स्ट लेटर है ए, ठीक है, इससे जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे, जितने भी परमुटेशन बनेंगे, वो हमने फाइंड करने हैं। ई से पहले तो ए ही आएगा, और ए लेटर में फर्स्ट लेटर ए होगा, और जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो वर्ड है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 11, ठीक। अब क्या है, इसमें जो ई है कितनी बार आया? इसमें 1 टाइम आया। ई कितनी बार आया? एक बार आया, 1 टाइम्स, ठीक है। और एक्स कितनी बार आया? इसमें एक्स भी एक ही है, इसको 1 टाइम लिख दो। अब ए की बात करते हैं, ए कितनी बार आया? 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स लिख दो। अब एम की बात करते हैं, एम कितनी बार आया? 1 टाइम्स, इसको 1 टाइम लिख दो। अब आई की बात करते हैं, तो आई कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 टाइम्स लिख दो, ओके। और एन भी 2 टाइम्स आया, एन भी हमारे पास 2 टाइम्स ही है। अब बात करते हैं, ए हो गया, टी कितनी बार आया? 1 टाइम आया, इसको 1 टाइम लिख दो। तो अब ओ और बच गया, तो ओ के लिख दो 1 टाइम, ठीक है। तो वैसे इसको अगर 1 2 4 5 7 9 10 11 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे कितने हैं? 11 लेटर है। अब क्या है, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। अगर हमने लेटर बनाना है एग्जामिनेशन का, उसमें क्या है, जो फर्स्ट लेटर फिक्स होगा, ए फिक्स होगा फर्स्ट लेटर में, ठीक है। बाकी हमारे पास कितने बचेंगे? 10 बचेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है हमारे पास a 2 टाइम्स है, 2 बार a आया, एक a तो हम यहां पर फिक्स हो गया। अब 1 a बचेगा यहां पे, जब हमारा तो a जो 1 बचेगा, 1 टाइम बचेगा a, ठीक है। तो एक बार बचेगा a, ठीक है। अब क्या है इसके अरेंजमेंट बनने हैं और फर्स्ट प्लेस जो है फिक्स हो गया। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस इज फिक्स्ड विद लेटर ए। पहला प्लेस हमने ए से फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे, ए तो एक बच गया। अब ये जो है ये इसको ध्यान रखना है कि जो आई है 2 टाइम्स आया, एन 2 टाइम्स आया। देखो मान लो मेरे पास पहले भी मैंने बताया था आपको, अगर मैं यहां एन है, कोई वर्ड बना यहां एन है और यहां भी एन है, ठीक है। तो एन या इधर ये वाला एन इधर आ जाए, ये वाला एन इधर आ जाए, तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग तो सेम होगा ना। इसलिए हम जब हमने परमुटेशन करनी है तो उसको डिवाइड कर देना है, किससे, 2 से डिवाइड कर देना। और एक और आई है, आई भी 2 बार है, इसको भी 2 से डिवाइड करना। ए 2 टाइम्स है लेकिन ए तो एक फिक्स हो गया ना, एक रह गया, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है 2 टाइम्स लिखने की, ठीक है। तो 2 हमारे पास ये और ये, इसको डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। जो क्वेश्चन में पूछा है बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ए, तो ये लिख सकता है या सिंपली लिख सकता है नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म। ये आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लो आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कितने हो गए, 10p10, 10p10। और ये वाला जो 2 बार आए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आई की यहां बात कर रहा हूं और एन की बात कर रहा हूं मैं। तो 10p10 का मतलब हमें पता है कि क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको खोलो तो मेरे पास क्या आ गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, अब देखो कि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है और इस यहां भी 2, ये 4 आ गया, 4 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया, ये सारा बच गया, सिर्फ 4 नहीं है। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर गए, ये इसका 720 आ गया और इसका आया 30 और इसका आया 2110, ठीक है। तो इसका आया 6। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 90720। तो इतने वेज में ये हमारा आंसर होगा। इतने वेज में हमारे जो भी वर्ड बनेंगे ई से पहले, या कह लो कि जिसकी स्टार्टिंग लेटर ए है, ठीक है, वो हमें वर्ड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्टेटमेंट में हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9, ठीक है। ये डिजिट दिए हुए हैं, विच आर डिविजिबल बाय 10, नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने वो डिजिट बनाने, ऐसे 6 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से हमने ऐसे डिजिट्स हमें चाहिए जो कि 10 से डिवाइड हो जाए, 10 से डिविजिबल हो जाए। अब ये देखो, आप ध्यान से देखो कि वो डिजिट 10 से डिवाइड हो सकते हैं जिसके
लास्ट में 0 होगा, यूनिट प्लेस पे जिसके 0 होगा वही 10 से डिवाइड होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 0 है हमारी यहां फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो देखते हैं पहले नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं जिनके हमने अरेंजमेंट बनाए हैं, जिनके हमने परमुटेशन 6 डिजिट्स। तो जो डिजिट हमारे पास डिजिट 0 इज फिक्स्ड फॉर यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे है वहां पे 0 फिक्स कर देना। तो अब कितने बच गए हमारे पास डिजिट्स, ये इसकी बात नहीं हमने करनी। अब 1 2 3 4 5 डिजिट बच जाए, तो इनका ही हमने अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो परमुटेशन जो है या अरेंजमेंट है, परमुटेशन ऑफ रिमेनिंग जो बच गए, रिमेनिंग 5 डिजिट्स का हमने परमुटेशन करना। तो सिंपल सी बात है 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया मेरे पास 20, तो इंटू 6 120। तो इसको 120 वेज में या 120 हमारे पास डिजिट आएंगे जिसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टेटमेंट, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड, तो हमें पता ही है इंग्लिश में 5, इंग्लिश जो इसके अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उसमें 5 वोवल होते हैं और 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स, उसमें 2 वोवल डिफरेंट होने चाहिए एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट डिफरेंट होना चाहिए फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट्स। इन सभी सारे अल्फाबेट्स में से हमने 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या 2 कॉन्सोनेंट हों और 2 वोवल हों। तो ऐसे कितने वर्ड्स हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया लिखना शुरू कर दो। नंबर ऑफ वोवल अवेलेबल, हमारे पास नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं 5 है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 21 है, ठीक है। तो हमने 5 वोवल में से 5 वोवल में से हमने क्या करना है 2 वोवल्स को, डिफरेंट 2 वोवल्स को सिलेक्ट करना है। 2 वोवल्स आउट ऑफ 5 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड, इसमें लिख सकते कैन बी सिलेक्टेड, अरेंज नहीं लिखना है इसमें, कैन बी सिलेक्टेड। पहले तो इनकी सिलेक्शन करनी है, कैन बी सिलेक्टेड। हाउ मैनी वेज, कितने वे में हम सिलेक्ट कर सकते हैं 5C2 वेज, ठीक है। इतने वेज में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात हम जब कॉन्सोनेंट की करते हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट हमने भी 2 ले रहे हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट्स लिख लो यहां पे, कैन बी सिलेक्टेड। तो 21C2 वेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहां पे अगर 4 लेटर का वर्ड्स बनता है, अगर यहाँ पे वॉवल है, यहाँ पे वॉवल है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो अब इनका जब अगर मैं एक वर्ड की बात करता हूँ या 2 वर्ड की बात करता हूँ, जितने वर्ड्स हैं उसमें आपस में
इनका अरेंजमेंट भी होगा। अगर 4 लेटर का कोई वर्ड होगा इनका अरेंजमेंट होगा। तो जब 4 लेटर्स का अब अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं या परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो क्या लिखना है हमने, अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स। तो इसका क्या आएगा, कैसे करना है इसका, 4p4 वेज में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको, इसका मतलब हमें पता ही है कि 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जितने वर्ड्स बनेंगे तो कितने बनेंगे हमारे पास बनेंगे, यहाँ तो ये जरूर लिख देना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 5c2 मल्टीप्लाई 21c2 मल्टीप्लाई 4, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास क्या आया, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका क्या 21 फैक्टोरियल, यहाँ 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना। अब जब सॉल्व करके मेरे पास आया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4। तो इसमें 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो इसका 2 ये इसके साथ 4 निकल गया। तो मेरे पास क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 21 इंटू 20। ठीक है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 20 इंटू 21, ये 400 हो गया, 400 इंटू 21। सर जो 4 फैक्टोरियल का था वो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आना था ना, तो वो 4 से कटना था। हाँ, थोड़ा सा इसमें मेरे पास आया, देखो ये 4 फैक्टोरियल मैंने इससे काट दिया, 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल रहने दो, इसको ये रहने दो, इसको 4 को इसको इससे काट दो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 4 फैक्टोरियल, थोड़ी गलती से ये कट गया 4 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जब इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो क्या आया हमारा आंसर, 50400। तो ये हमारा आंसर है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने इसको 4 फैक्टोरियल था, इसको 4 मैंने मान के इसको काट दिया था, लेकिन ये वाला 4 कटना था, ये नहीं कटना था, फैक्टोरियल नहीं कटना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। हमारे पास एग्जामिनेशन में एक पेपर है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 12 है। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमारे पास, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया क्वेश्चंस को। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 12 क्वेश्चन है, पार्ट कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। पार्ट 1 में कितने हैं, 5 क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में कितने हैं, 7 क्वेश्चन है। टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको। ठीक है, तो सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, और एक कंडीशन और भी है कि हर एक पार्ट में से उसने 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्टेड द क्वेश्चंस। तो जो स्टूडेंट है कितने तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, तो देखते हैं किसको कैसे करना है इसको। तो जैसे हमारे पास टोटल क्वेश्चन
टोटल क्वेश्चन की जब बात करता हूँ, टोटल क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको इसने डिवाइड किया, ये पार्ट ए है, पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी तरफ पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब इसको अटेम्प्ट करना है उसने, तो 3 इसमें से करना है, एक पार्ट में 3 जरूरी है। तो अगर इसमें 3 करना है तो इसमें कितना हो गया 5 होंगे, टोटल 8 करने हैं सॉल्व। अगर इसमें 3 करेगा तो इसमें से 5 करेगा, अगर इसमें से मान लो 4 करेगा तो इसमें से कितना करेगा, इसमें भी 4 करना पड़ेगा। टोटल तो 8 करने हैं, ताकि इसका जो टोटल है सम है, जो इसका सम 8 है तो इसका सम भी 8 है। अगर इसमें से उसने पूरे के पूरे 5 कर लिए, ठीक है, तो इसमें से हम उसको कितने करने पड़ेंगे 3, 5 + 3 इसको 8। तो ये हमारा जो बना, ये हमारे पास सिलेक्शन ऐसे करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट कैन चूज क्वेश्चन किस तरह चूज कर सकता है। फर्स्ट अगर उसकी ऑप्शन की बात करूं तो 5C3, 5 में से 3 करने हैं उसने, और इसमें से 7 में से 5 करने हैं, ठीक है। 7C5, तो 5 + 3 8 आ गया, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल, इसका कितना आया 2 फैक्टोरियल, इसका कितना आया 3 फैक्टोरियल, इसका 7 फैक्टोरियल, इसका कितना आया 2 फैक्टोरियल, इसका कितना आया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसमें 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 3 फैक्टोरियल × 2। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना गया 210 वेज। इतने वेज में वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, 210 वेज में, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात होगी, इसको नंबर 1 डाल दो। सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट कैन चूज क्वेश्चंस। तो कैसे चूज कर सकता है वो, 5 है ना, 5C4 मल्टीप्लाई बाय 7C4, इसमें से 7C4 में करना, तो क्या आ गया, इसका आ गया 5 फैक्टोरियल 1 × 4 फैक्टोरियल, इसका आया 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसका कितना आया 4 फैक्टोरियल। तो देखते हैं इसका क्या आया, 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 × 5 × 7 × 6 सॉरी 6, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 लिख लो, इसको मैंने 6 कर दिया, और यहाँ 4 फैक्टोरियल। अब देखते हैं, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 6 आया, ये 6 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 5 × 7 × 5, तो 175 वेज में वो इसको
सिलेक्शन हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन में वो 5 में से 5 चूज कर लेगा। स्टूडेंट कैन चूज क्वेश्चन, तो इसको क्या लिखना है, 5C 5 इंटू, इसमें से उसने 3 करने हैं, 3C 7, 5C 5 और 3C 7C 3 7 में से उसने 3 सेलेक्ट करने हैं। टोटल नीचे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो 8 आ गया। इसका क्या आया, 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इसका तो 5C 5, इसका तो 1 आया, 5C 5 इसका 1 आता है। इसका क्या आया, 7/4 इंटू 3, तो इसका आया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4/4 इंटू, इसका 6 आया, 4 का कैंसिल हो गया, 6 हो गया। इसका कितना आया, 35 वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट कैन चूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन प्लस सेकंड ऑप्शन प्लस थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन क्या था मेरे पास, कितने आया था इसका, 210, सेकंड में कितना आया 175, थर्ड में कितना आया मेरे पास 35। इसको सभी को प्लस कर लिया तो मेरे पास क्या, 420 वेज। इतने वेज में वो उसकी सिलेक्शन हो सकती है। ये तीनों के तीनों हमने लिख लेने हैं। ठीक है, इनको प्लस कर देना है तो वो हमारा आंसर होगा।